तो आप सबको स्वागत है और एक केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए। तो इसमें भी सीबीएसई ने थोड़ा सा पार्ट को डिडक्ट किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा उस वाले पार्ट को जिस पार्ट को उन्होंने डिडक्ट किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम मतलब एटॉम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका साइज़, उसका शेप, उसका लेंथ, डायमेंशंस कितने हैं, क्या डायमेंशन है उसका, ठीक है। इसके बारे में बहुत साइंटिस्टों ने बहुत तरीके के उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना एक्सपेरिमेंट से उनको जो मिला वो बताया। और उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स मतलब जो क्वेश्चन के आंसर उनके पास था नहीं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम शुरू करने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन है उसको इन्वेंट जो हुआ था वो एक्चुअली वो कैसे हुआ था, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे इसके डिस्कशन में। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जो कि थे डाल्टन, ठीक है। पहले साइंटिस्ट नहीं था, आई मीन कि उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, अवेयरनेस में है, एनसीईआरटी में है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में है, ठीक है, कोर्डोवा में भी है। तो ऐसे टाइप की बुक्स में डाल्टन ने बताया है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे टाइनिस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये जो है ये इनडिविजिबल है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एंड दिस एटम्स आर नॉट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते या फिर एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, या मतलब हम इसको बना भी नहीं सकते या फिर हम इसको घटा भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कुछ उन्होंने बताया डाल्टन ने। लेकिन डाल्टन के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जिन मतलब ड्रॉबैक्स मतलब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक, ऐसा ऐसा मतलब स्टेटमेंट जिसको वो प्रूफ नहीं कर पाए, कि उनके मॉडल में, उनके एटॉमिक मॉडल में वो प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो पहले क्या किया कि बहुत साइंटिस्टों ने जानने की उत्सुक से उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब बहुत हार्ड ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब है इसलिए आर पार देखा जा सकता है। ओके, तो ग्लास ट्यूब, इसका शेप कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा पतला होता है ऐसा, लाइक दिस, और थोड़ा लंबा भी होता है लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले इस वाले साइड में एक इलेक्ट्रोड लगाया। अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड मतलब क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिस मटेरियल से करंट पास हो पाता है। ओके, एक तरीके का चार्ज पास हो पाता है। ओके, तो इस तरफ उन्होंने एनोड को लगाया है। एनोड एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आपने क्लास 8 में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड और कैथोड मतलब नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लगाया है उन्होंने, और राइट हैंड साइड में जो है उन्होंने कैथोड को लगाया है, मतलब नेगेटिव को लगाया है उन्होंने। ओके, तो दिस इज कैथोड, इट इज नेगेटिव। लगाने के बाद ये डिस्चार्ज ट्यूब को एक वैक्यूम पंप के साथ भी जॉइन किया गया था। नाउ व्हाट इज वैक्यूम पंप? वैक्यूम पंप एक्चुअली किसी भी, मतलब इसके अंदर से जो एयर है उसको एकदम खाली करने के लिए वैक्यूम जो पंप है उसका इस्तेमाल किया गया था। ओके, तो ये था वैक्यूम पंप, जिसको मैनोमीटर भी बोला जाता है। मतलब वैक्यूम पंप का जो मशीन है उसका नाम है मैनोमीटर। ओके,
तो ये है सपोज ऐसे करके इसका स्विच है, तो ये है वैक्यूम पंप, ठीक है। जो डिवाइस का नाम है वो है मैनोमीटर, ओके, मैनोमीटर। इसके बाद क्या किया, तो हमें पता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ठीक है। 1 atm का वैल्यू जो है वो होता है 760 mm ऑफ मर्करी, मतलब Hg, समझे। मतलब 1 एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू है वो मर्करी जो एलिमेंट है उससे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो 760 mm ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm, या फिर इसका अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। तो इतना mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने धीरे धीरे इस वाले डिस्चार्ज जो ग्लास ट्यूब है उसमें से उन्होंने एयर को सक करना स्टार्ट किया, मतलब वैक्यूम को स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इससे क्या हुआ, अंदर के जितने भी हवा है वो क्या हुआ, ख़त्म होने लगा। तो ऐसे करते करते पहले था 760 mm, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg था। फिर 760 से उन्होंने किया 10 mm, ठीक है, नो चेंज। 10 mm करने के बाद भी उनको कोई चेंज नहीं दिखा, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने क्या किया, पहले 220 वोल्ट करंट इसमें पास किया, इस वाले डिस्चार्ज ट्यूब में। कहाँ कहाँ, इस एनोड और कैथोड में, ठीक है। पास करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं था, ओके। तो पहले उन्होंने 760 mm ऑफ Hg के साथ 220 वोल्ट्स किया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे प्रेशर को कम किया, ठीक है। तो प्रेशर कम करके कितना किया उन्होंने, 760 mm ऑफ Hg से कितना किया, 10 mm ऑफ Hg किया, बहुत कम कर दिया, ठीक है। और वोल्टेज को सेम रखा 220 वोल्ट, फिर भी कोई चेंज नहीं। फिर वोल्टेज को उन्होंने कर दिया 1000 वोल्ट, ठीक है। ऐसे करते करते प्रेशर को भी उन्होंने बहुत कम किया, 1 mm करके देखा उन्होंने, 1 mm ऑफ Hg। तो एज कम्पेयर टू 760 mm 1 mm बहुत कम है, बहुत कम, ओके। करने के बाद भी जो है कोई चेंज नहीं दिखा, तो उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को और भी बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 5000 वोल्ट, ठीक है। 5000 वोल्ट में भी ऐसा कुछ चेंजेस उनको देखने को नहीं मिला, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, इसको 0.001 mm ऑफ Hg, मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन्होंने इसको सेट किया। करने के बाद भी वोल्टेज जो है वो भी सेम रखा 5000, फिर भी कोई चेंज नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को चेंज किया, कितना तक चेंज किया, 10,000 वोल्ट्स तक चेंज किया, ठीक है। 10,000 वोल्ट्स तक उन्होंने वोल्टेज को चेंज किया। करने के बाद उनको ये दिखा कि कैथोड से एक रे मतलब क्या, रे मतलब एक सिंगल, यू कैन से सिंगल लाइन ऑफ लाइट, या फिर बोलो सिंगल पाथ ऑफ लाइट, मतलब ऐसे करके एक रे जो है कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था, कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ जा रहा था, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ओके। तो कैथोड से ओरिजिनेट होके, इनिशिएट होके कहाँ जा रहा था, टर्मिनेटेड टूवर्ड्स दी एनोड, ओके। तो जे जे थॉम्सन ने ये जो रेस जो थे वो कैथोड से इनिशिएट होकर एनोड की तरफ जा रहे थे, उनको एक नाम दिया। अभी कैसा नाम, कैथोड रेस, ओके। पहले उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, क्योंकि कैथोड से इनिशिएट हो रहा था, इसलिए उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, ओके। तो कैथोड रेस का डेफिनेशन है कि रेस दैट इनिशिएट फ्रॉम कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड टर्मिनेट्स बिहाइंड एनोड। अभी बिहाइंड एनोड जो है वो क्या है, मतलब कैथोड से तो रे इनिशिएट होने के बाद एनोड की तरफ गिर रहा है, एनोड के गिरने, एनोड तक मतलब इतना सरफेस तक जो है रे गिर रहा है। रे मतलब क्या है, एक लाइट जैसा,
गिरने के बाद एनोड के पीछे जो है, पीछे भी गिर रहा है ऐसे, पीछे गिरने के बाद एनोड का जो पीछे का जगह है वो ग्रीनिश लाइट में ग्लो करने लगा। ठीक है, जो ग्लो था पीछे एनोड के पीछे वो ग्रीनिश कलर का था, ग्रीनिश कलर। तो ग्रीनिश कलर का ऐसा कुछ टाइप का था। ठीक है, ऐसे कुछ टाइप का ग्लो देखने को, सॉरी ये आउटसाइड चला जा रहा है, ऐसा कुछ टाइप का ग्लो देखने को मिला था उनको। ओके, ग्रीनिश कलर का क्या बोलते हैं उसको, ग्लो। ओके, फिर क्या हुआ, फिर फिर जे जे थॉमसन ने इन जो कैथोड रेस है इनके ऊपर थोड़ा स्टडी की। ओके, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, और ये जो ग्लो ऑफ लाइट है उसके ऊपर भी उन्होंने स्टडी की। अभी उन्होंने स्टडी करने के बाद ये बताया, तो जे जे थॉमसन studied the characteristics of the glow of light and cathode rays. Sorry, and named them cathode rays. ठीक है, जे जे थॉमसन ने जो ग्लो ऑफ लाइट मतलब ये वाला ग्लो भी, और यहाँ से जो ग्लो मतलब एक रे कैथोड से इनिशिएट होकर यहाँ तक एनोड तक जा रहा था, उसको नाम दिया कैथोड रे। ठीक है, और इस ग्लो ऑफ लाइट को स्टडी किया एंड ही स्पेंट 22 years, उन्होंने अपने जीवन का 22 years इसमें बिता दिए, इस ग्लो ऑफ लाइट और जो रे है कैथोड रे, उनके ऊपर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते उन्होंने अपने जीवन काल में 22 साल बिता दिए। क्या किया, इस वाले रेस को स्टडी किया। फिर स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बताया कि देखो, रेस जो थे वो नेगेटिव पोल से, मतलब नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड से इनिशिएट हो रहे थे, होने के बाद एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है, बिकॉज हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। मतलब कोई भी चार्ज अपने ऑपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और कोई भी चार्ज अपने सेम चार्ज को क्या करता है, रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि माइनस जो है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। तो उन्होंने बताया कि दिस रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। जो कैथोड रे है ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये माइनस मतलब कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड में अट्रैक्ट हो, और कब होते हैं, जब कोई मतलब चार्ज ऑपोजिट हो, एक चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव सॉरी ऑपोजिट हो तब वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव, इससे अट्रैक्ट हुआ, मतलब क्या, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट ना होता तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते थे, नहीं, ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इसके बाद दिस रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। These rays are made up of particles, hence named these rays as electron। तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जो है एक नया टर्म, उस कैथोड रे को एक नया नाम दिया,
जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो रे है पार्टिकल से बने हैं। तो उनको कैसे पता चला कि एक पार्टिकल से बने हैं? तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इसको मतलब प्रेशर को इतना किया, फिर वोल्टेज को किया, फिर वोल्टेज को उन्होंने और भी कम किया, ठीक है, और भी कम किया। करने के बाद आई डोंट नो कि हाउ मच कम किया, लेकिन कम किया, ठीक है। वोल्टेज को कम नहीं किया, सॉरी, वोल्टेज को बढ़ाया गया और प्रेशर को इतना ही रखा। वोल्टेज को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद आई गेस कि 20,000 कुछ वोल्ट होगा, ओके। करने के बाद उन्होंने देखा जो रे है वो टूटने लगे, ठीक है। जो रे हमें ऐसे दिखने लगे वो टूट टूट के ऐसे होने लगे, ऐसे, ठीक है। और ये कब, और ये जो रे है मतलब ऐसे डॉट डॉट बन चुके हैं, पूरा डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बन चुके थे। और डॉट डॉट बनने के बाद ये डॉट डॉट इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, और मूव भी कर रहे थे डॉट डॉट, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइक थिंग वे आर मूविंग टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो डॉट डॉट है ये एक्चुअली कुछ नहीं बट पार्टिकल्स है इस रे के, ठीक है। तो ये रे जो है वो पार्टिकल से बने हैं, क्योंकि भी देखो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ओके, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो ये पार्टिकल्स जो थे वो मूव कर रहे थे, और मूव होने के बाद अट्रैक्ट हो रहे थे किस तरफ, एनोड की तरफ। अगर कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर वो लोग मूव नहीं करते तो क्या वो लोग एनोड की तरफ जाते, ठीक है। अगर आप घर में बैठे रहोगे, ठीक है, मूवमेंट कोई नहीं करोगे, कुछ भी मूवमेंट नहीं करोगे, तो क्या आप आपके दोस्त के घर जा पाओगे? तो आपको क्वेश्चन होगा नो। तो अगर आप मूव करोगे, अगर आप चलने लगोगे, या फिर आप बाइक से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, मतलब आप अगर आप मूव करते हो तभी आप जा सकते हो अपने घर के दोस्त में, आई मीन अपने दोस्त के घर में, ओके। तो ये पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह मूव कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये रे जो है वो इस रे का जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकुलेट, ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर है इस रे का, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेगेटिव तो समझ सकते हो। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस। अभी ई माइनस देने का क्या माजरा है, ओके। ई माइनस जो है वो देने का क्या माजरा है, हम ई प्लस भी दे सकते थे, हम ई सिर्फ दे सकते थे, लेकिन हमने ई माइनस ही क्यों दिया? तो बहुत लोग बोलते हैं कि ई माइनस देने से ये समझाया जाता है, ये मतलब बोला जाता, मतलब ये महसूस कराया जाता है कि माइनस देने से ये मीन करता है कि नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका मास जो है वो सेम है, ठीक है, साइज, शेप, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ चार्ज अलग है, ठीक है। तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ, ई जो माइनस है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को मीन करता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन और भी ऐसे हैं कि ई प्लस भी है, ठीक है। ई प्लस किसको मीन करता है, ई प्लस मीन करता है पॉजिट्रॉन को, पॉजिट्रॉन, ओके। तो इसीलिए ई माइनस लिखा जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की तरह और एक जो है यू कैन से रे टाइप है, ठीक है, रे टाइप है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, जिसका मास एकदम इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन चार्ज अलग है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई ई माइनस, इसीलिए इसको ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इससे मैं इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से लिखूंगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.18, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻³ kgs। तो वेरी वेरी यू कैन से वेरी वेरी नेग्लिजिबल मास। क्यों नेग्लिजिबल, बिकॉज -31 है, 10⁻³ मीन्स 0.012345678910
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 इतने जीरोस हैं. एक्चुअली दिस इन 9 1. ओके, इतना है. तो इतना कम मास वाला जो है ये जो रे है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसका जो मास है वो लगभग लगभग ये क्या है, मतलब अनमेजरेबल है, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते. ठीक है ना, बिकॉज इसका मास तो माइनस में, लेकिन साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके इसका मास जो है निकाला है. ओके, नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है. नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जो पता है कि इसका 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वैल्यू कितना है. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब. ठीक है, कोलम्ब एक चार्ज का यूनिट है. ओके, तो आप देख सकते हो चार्ज जो है वो माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस. अगर प्रोटॉन होता, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड रे. ठीक है, तब प्लस हो जाता. ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का किस्सा ख़त्म कर लेते हैं. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. कोलम एक यूनिट है, जैसे कि होता है ना केजी, ग्राम, मिलीग्राम ऐसा. और जे थॉमसन जो थे उन्होंने ये भी देखा कि जब उन्होंने बोर्ड को और भी बढ़ा दिया तब पार्टिकल्स जो थे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे. ठीक है, मतलब जो रे था वो एकदम स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ गिर रहा था. और हमें पता है कि लाइट जो है, लाइट क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो और इसमें भी हमें देखने को मिला कि जो रे है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं. सो दिस इज यू कैन से ऑल्सो दिस रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, इसके बाद ये तो हो गया जे थॉमसन का. फिर थॉमसन जो है उन्होंने एटॉमिक मॉडल भी एक बनाया था. उन्होंने मतलब एटॉमिक मॉडल के बारे में भी बोला था. अभी एटॉमिक मॉडल क्या है जानते हैं क्या है. जे थॉमसन, सॉरी ओनली थॉमसन लिखूंगा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे कभी कभी वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है फॉर कन्वीनियंस. मतलब आपको याद रखने के लिए, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि वाटरमेलन मॉडल करके, ये बस आपको याद करने के लिए मैंने लिखा. इसको अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों इसको वाटरमेलन मॉडल बोला गया है. सो थॉमसन जो थे उन्होंने ये बताया कि एटॉम इज ए स्फीयर. स्फीयर मतलब समझ सकते हो बॉल जैसा, ऑफ प्रोटॉन्स in which negatively charged electrons are distributed uniformly like seeds of watermelon. तो एक्चुअली मुझे प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में बता देना चाहिए था पहले, इसके बाद थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को मैं समझा था, तो कोई बात नहीं. तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में ये बोला गया था, थॉमसन ने ये बोला कि एटॉम जो है वो एक स्फीयर है, एक बॉल जैसा है ऑफ प्रोटॉन, मतलब पूरा बॉल जो है वो प्रोटॉन है. ठीक है, इन which नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन. तो वाटरमेलन जो है, सपोज मान लेते हैं वाटरमेलन जो है ऐसा टाइप का है. ठीक है, अभी हम स्फीयर तो नहीं दिखा सकते, तो ऐसा है.
तो वाटरमेलन है, तो पूरा जो वाटरमेलन है, अभी ये पूरा जो सरफेस है वो क्या है, प्रोटॉन है। और इसमें जो सीड्स हैं ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, रुको इसको माइनस में लेता हूँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, और जस्ट लाइक सीड्स ऑफ ए वाटरमेलन। तो वाटरमेलन आपने खाया होगा, तरबूज आपने खाया होगा, उसमें देख सकते हो जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली, लगभग यूनिफॉर्मली होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटरमेलन में, लाइक दिस। ऐसा ही मतलब एटॉम दिखने में ऐसा है, उन्होंने ये बताया, ठीक है। और प्रोटॉन जो है वो है एक्चुअली ये वाला प्रोटॉन, मतलब ये वाला, ये जो सरफेस है ये पूरा वाला ही, ये पूरा ही प्रोटॉन है, ये पूरा प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर ऊपर होके, ठीक है। तो ये बताया है उन्होंने, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक भी है। कैसा ड्रॉबैक? ही कुडंट, अच्छा लिख लेता हूँ यहाँ पर ड्रॉबैक। उनका एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक, थॉमसन्स मॉडल लिख देता हूँ शॉर्टकट में। कैसा ड्रॉबैक था उनका? ड्रॉबैक ये था कि he couldn't explain the stability of an atom। एक एटम का स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ब्रैकेट में लिख के रखो, हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को एग्जिस्ट। ओके, तो ये उनका ड्रॉबैक था। इसके बाद प्रोटॉन कैसे आविष्कार हुआ था, हाउ प्रोटॉन वॉज आविष्कार। ओके, तो इसमें भी साइंटिस्ट जिसका नाम है यूगन गोल्डस्टीन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ई गोल्डस्टीन, उन्होंने सेम ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब जो है लिया था। ओके, तो मैं भी वही डिस्चार्ज ट्यूब लूँगा, वैक्यूम पंप के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो हो चुका है हमारा ये मॉडल फिर से। ओके, तो सेम फिर से चल रहा था, क्या क्या हुआ फिर से अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि जे थॉमसन ने तो सिर्फ एयर से किया था, एयर ग्लास ट्यूब के अंदर एयर था, उसको वैक्यूम से निकाला, निकालने के बाद जो हुआ आप वो रिजल्ट आपके सामने, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। इसके बाद गोल्डस्टीन जो थे, ई गोल्डस्टीन और यूजिन गोल्डस्टीन, उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब किया, लिया एक्चुअली। लेने के बाद अभी अंदर जो है एक डिस्क जैसा उन्होंने लगाया, कहाँ पर, यहाँ पर एकदम बीचों बीच एकदम लगाया है। वेट, दिस नॉट ओके। अभी कैथोड को उन्होंने खोल लिया है, कैथोड को खोलने के बाद उन्होंने कहाँ लिया, एकदम बीचों बीच यहाँ पर। और इसका जो थिकनेस है वो इतना तक है। ओके, दिस इज द थिकनेस ऑफ द डिस्क। ओके, और डिस्क में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स भी हैं। ओके, तो ये है इसका थिकनेस, जो डिस्क है उसका थिकनेस है इतना। इसके बाद अभी जो है एनोड तो इतना था, और कैथोड को उन्होंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये अभी उनका कैथोड बन गया, ठीक है। इस वाले डिस्क को कैथोड से ज्वाइन किया, ये है कैथोड। ओके, और उन्होंने कौन सा वाला गैस लिया था, उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया था, अभी हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस।
ओके, हाइड्रोजन गैस गैस उन्होंने इसमें यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद हाइड्रोजन गैस को धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करते गए कम करते गए। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि 0.001 mm ऑफ Hg और इसमें 10,000 वोल्ट दिया। देने के बाद उन्होंने ये देखा कि फिर से जो डिस्क है यहाँ से कुछ पार्टिकल्स, आई मीन नॉट पार्टिकल्स एक्चुअली, रे फिर से एनोड की तरफ जा रहे हैं और एनोड के पीछे ग्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे थॉमसन में हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने फिर से ऑब्जर्व किया तो कुछ रे इस तरफ आ रहे थे और कुछ रे इस तरफ भी जा रहे थे। ओके, तो उन्होंने, अच्छा इसके बाद मैं थोड़ा थॉमसन के वापस जा रहा हूँ। तो थॉमसन के यहाँ पर थॉमसन ने और एक चीज़ किया, उन्होंने चेक किया कि वेदर नेगेटिव गेट्स अट्रैक्ट टू नेगेटिव, मैंने कैथोड से रे ऑरिजिनेट होकर एनोड में जाता है। तो उन्होंने ये चेक किया कि क्या ये सिर्फ राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग मतलब साइड चेंज कर दिया। कैसे, एनोड को इस तरफ लिखा, मतलब एनोड को इस तरफ लाया उन्होंने, लगाया, और कैथोड को इस तरफ लगाया उन्होंने। फिर से वही किया, इतना प्रेशर इतना वोल्ट, फिर देखा कि फिर से कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहा है और एनोड के पीछे ग्लो हो रहा है। इसके बाद वो कंफर्म हो गए कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर भी उनके तसल्ली के लिए उन्होंने ये किया कि यहाँ पर एक और लगा दिया इलेक्ट्रोड इसके अंदर, पॉजिटिव वाला, और फिर यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव वाला। फिर से ऐसा किया। ठीक है, करने के बाद उन्होंने देखा कि कैथोड से रे निकल कर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो है ही एनोड, अभी इस तरफ भी फिर से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कैथोड से। फिर उन्होंने फिर से तसल्ली के लिए इस तरफ एनोड कैथोड लगाया, इस तरफ एनोड लगाया। लगाने के बाद फिर देखा कि इस तरफ ही मतलब रे जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह कन्फर्म हो गया कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है वो रे। इसके बाद अभी गोल्डस्टीन में क्या हुआ कि जो यहाँ पर क्या हुआ कि कैथोड जो है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है रे। इसके बाद एनोड के पीछे ग्लो हो रहा है ग्रीनिश कलर का। फिर उन्होंने देखा कि कुछ रे इस तरफ भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस जब इसका वैक्यूम चलाया जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, फिर हाइड्रोजन एटॉम टूटकर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ओके, लाइक दिस इज हाइड्रोजन एटॉम, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस, सॉरी वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो हाइड्रोजन आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, तो अब मुझे कॉमन सेंस वाली बात ये बताओ कि अगर यहाँ से ये क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, अच्छा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, यहाँ से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के बाद क्या पास थ्रू हो पाएगा इस वाले छोटे छोटे होल से? तो आप बोलोगे कि नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या हो, रिपेल होने के बाद कहाँ जाएगा, इस तरफ, और इस तरफ क्या है, पॉजिटिव, इस तरफ हो जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद प्रोटॉन क्या है, यहाँ जाएगा, प्रोटॉन क्या है, प्लस, और यह क्या है, माइनस, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद ये होल से पास होकर इस तरफ आ जाएगा। ओके, ये है पॉजिटिव वाला साइड, यह तो नेगेटिव है। इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा, पहले वो इस तरफ जाएगा, नेगेटिव मिला, नेगेटिव चार्ज उसको मिलेगा, मिलने के बाद वो रिपेल बैक होकर, बाउंस बैक होकर इस तरफ आएगा, उसको पॉजिटिव मिलेगा और ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है हमें दोनों तरफ ही रे देखने को मिलता है, इस तरफ भी रे देखने को मिलता है। वेट, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस तरफ, प्रोटॉन हुआ तो इस तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस तरफ, प्रोटॉन हुआ तो इस तरफ। ओके, तो ये हाइड्रोजन आयन है, तो इसमें मैं इसको मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली कि इस तरफ ये अट्रैक्ट होता है। ओके, फिर गोल्डस्टीन के जो एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन का जो है वो मिलता है। कैसे? बिकॉज ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
ठीक है, अभी इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गोल्डस्टीन ने क्या किया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया उन्होंने एक्स्ट्रा। ओके, इलेक्ट्रोड उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया। लगाने के बाद ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है, इसको नेगेटिव मतलब कैथोड लगाया इस तरफ। दिस साइड इज दिस वन इज कैथोड। अरे दिस वन इज कैथोड, नेगेटिव कैथोड, और ये वाला है पॉजिटिव एनोड। ये वाला है पॉजिटिव एनोड। फिर उन्होंने देखा जो रे है, यहाँ से जो रे निकल रहे थे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो रे है वो पॉजिटिव रे है, तो पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ। ठीक है ना, पॉजिटिव अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा जो कि नेगेटिव। तो कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, ये तो पूरा नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से ये वाला नेगेटिव रे है, तो यहाँ से ये वाले पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो रेस आ रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव रेस। बिकॉज ये जो रेस है वो कौन से वाले रे हैं, प्रोटॉन वाले रे। ठीक है, तो प्रोटॉन वाले रे जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। आने के बाद उनका चार्ज है पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, तो वो लोग कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे गोल्डस्टीन कंफर्म हो गए कि जो ये रे है वो पॉजिटिव रे है, बिकॉज वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं मतलब क्या, कि उनका खुद का चार्ज पॉजिटिव है और वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इट मीन्स व्हाट, दिस रेज आर पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव रेज आर टर्म्ड एज प्रोटॉन्स बाय गोल्डस्टीन। लेकिन इससे पहले इनको कैनल रे भी बोला जाता है और एनोड रे भी बोला जाता है। क्यों, बिकॉज ये ओरिजिनेट हुए थे एनोड से। ठीक है, एनोड से कैसे ओरिजिनेट हुए थे, बिकॉज जो पार्टिकल, देखो ये जो है प्रोटॉन पहले कहाँ जाता था, यहाँ पर गया था। यहाँ पर होने के बाद, सॉरी यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद इस तरफ जा रहा था, मतलब क्या ये यहाँ से इस तरफ आ रहा था। ठीक है, तो इस तरफ आने से इसको एनोड रे भी बोला जाता है। और जो ये छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, ये कैनल टाइप के हैं, कैनल। अब ये जो होल के बीच में जो होल के बीच में से जो पाथ है उसको हम बोलते हैं कैनल। ओके, इसलिए उनको कैनल रे भी बोला जाता है। ओके, सो इट इज एनोड रे, एनोड रेज also called canal rays। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इसका ऑपोजिट, और इस कैथोड रे का ऑपोजिट होगा। रेज इनिशिएट फ्रॉम एनोड एंड टर्मिनेट्स बिहाइंड कैथोड, टर्मिनेट्स बिहाइंड कैथोड। ये होगा एनोड, it will be anode and it will be cathode। ओके, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से उन्होंने इस वाले जो कैनल एनोड रे को उन्होंने नाम दिया दिस ई गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन named them, named these positively charged, named these positively charged particles, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्या नाम दिया था, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है पी सिंबल से। प्रोटॉन्स आर रिप्रेजेंटेड, प्रोटॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पी, ओनली पी। ठीक है, नो माइनस प्लस, ओनली पी। इसके बाद ये जो रे है वो भी क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। दिस रे ऑल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक लाइट रेस। और ये भी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे जो थॉमसन ने किया था, एकदम इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज बढ़ाकर
वैसे ही उन्होंने भी ऐसा किया था। करने के बाद उन्होंने देखा जो रे है वो टूटने लगे, एकदम डॉट डॉट हो गए। डॉट होने के बाद जो पार्टिकल हमें देखने को मिले। ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 24. Very very negligible, weight, or sorry, mass, not weight. Okay, very very negligible mass. और इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, बस साइन चेंज है। ओके, इलेक्ट्रॉन का था -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसका है +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एंड प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो दिस वाज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स डिस्कवरी एंड गोल्डस्टीन डिस्कवरी। इसके बाद रूथरफोर्ड है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। रूथरफोर्ड है, इसके बाद नील बोर भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत कुछ बोला। मैक्सवेल भी हैं, मैक्सवेल, शेडविक, उन्होंने बहुत कुछ बोला है एटॉम के बारे में। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।